दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है उत्पादन। उत्पाद प्राप्त करने के क्रम में आदानों के संयोजन को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन फलन यह एक प्रौद्योगिकी के दिए गए क्षेत्र के बीच इनपुट और आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K यहाँ दर्शाया हुआ है। यहाँ Q आउटपुट है, L श्रम है और K पूंजी है। स्थायी कारक वह कारक है जिसका उत्पाद के स्तर के साथ परिणाम स्थिर रहता है, और अस्थिर कारक वे आगते हैं जो उत्पाद के स्तर के साथ परिवर्तित होती है। उत्पादन फलन और समय की अवधि। उत्पादन फलन एक लंबी अवधि का उत्पादन फलन है यदि सभी इनपुट भिन्न भिन्न हैं। उत्पादन फलन एक अल्प अवधि का उत्पादन फलन है यदि कुछ अस्थिर साधन कारक और कुछ स्थायी कारकों के साथ संयोजित होते हैं। उत्पाद की अवधारणा। कुल उत्पाद दिए गए इनपुट्स की संख्या के साथ दिए गए समय के दौरान एक फर्म और उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा कहलाता है। औसत उत्पाद अस्थिर इनपुट का प्रति इकाई उत्पाद है। APP बराबर TPP डिवाइडेड बाय अस्थिर कारक की इकाइयाँ। औसत उत्पाद को औसत वास्तविक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। सीमांत उत्पाद जब अस्थिर कारक की एक अतिरिक्त इकाई कार्यरत होती है तो वह कुल उत्पाद में वृद्धि को संदर्भित करता है। अस्थिर समानुपात का नियम लघु अवधि उत्पादन फलन या एक स्थिर कारक की वापसी। अस्थिर समानुपात के नियम का कथन लघु अवधि में अन्य कारक स्थिर रखते हुए जब केवल एक अस्थिर कारक में वृद्धि होती है, कुल उत्पाद TP आरंभ में एक वृद्धि दर से बढ़ाता है, फिर एक घटती दर से बढ़ता है और अंत में TP घटता है। MPP आरंभ में बढ़ता है, फिर गिरता है और लेकिन सकारात्मक बनी रहती है, तीसरे चरण में ऋणात्मक हो जाती है। अवस्था एक चरण एक कारक के लिए बढ़ता हुआ प्रतिफल। TPP एक दर से बढ़ जाती है, MPP भी बढ़ जाती है। अवस्था दो चरण दो एक कारक के लिए ह्रासमान प्रतिफल। TPP घटती दर से बढ़ती है, MPP कम हो जाती है या गिरती है। जब MPP शून्य होता है तो TPP अधिकतम होता है, तो वह अवस्था समाप्त हो जाती है। अवस्था तीन चरण तीन एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल। TPP कम या घट जाती है, MPP ऋणात्मक हो जाती है। एक कारक के लिए बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण स्थिर कारक का बेहतर उपयोग। अस्थिर कारक की दक्षता में वृद्धि होती है, कारकों का इष्टतम संयोजन होता है। एक कारक के लिए ह्रासमान प्रतिफल के कारण कारकों की अविभाज्यता, अपूर्ण स्थानापन्न। एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल के कारण स्थायी कारकों का परिसीमन, अस्थायी और स्थायी कारकों के बीच खराब समन्वय, अस्थायी कारकों की दक्षता में कमी। MPP और TPP के बीच में संबंध की यदि हम बात करें तो जब MPP बढ़ता है, TPP एक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब MPP घटता है, TPP घटती हुई दर से बढ़ता है। जब MPP शून्य होती है, TPP अधिकतम होती है। जब MPP ऋणात्मक होती है, TPP घटना आरंभ हो जाती है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल। दीर्घकाल में सभी साधन एक या कारक बदल सकते हैं। पैमाने का प्रतिफल उत्पाद में परिवर्तन का अध्ययन करता है। जब सभी साधन या आगत परिवर्तित होते हैं, पैमाने में वृद्धि का अर्थ है कि सभी आगतें और साधन समानुपात में बढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। पैमाने के में परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में उत्पादन में परिवर्तन तीन चरणों में अध्ययन किया जाता है। वे हैं उत्पादन में परिवर्तन, पैमाने में परिवर्तन के परिणाम के रूप में इसका तीन अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल और ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल यदि सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होती है तो यह बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि सभी आगतों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन भी 5% से अधिक वृद्धि होती है तो 10% या स्थिति में उत्पाद बढ़ जाएगा। स्थिर पैमाने का प्रतिफल यदि हम दिए हुए गए अनुपात में अर्थात पैमाने में सभी साधनों
में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन समान अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात सभी साधनों में 5% की वृद्धि होगी, उत्पादन में 5% की वृद्धि के समानुपाती होगी। यहाँ सीमांत उत्पादन स्थिर होगा। आसमान पैमाने का प्रतिफल, यदि सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है तो आसमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। अर्थात यदि सभी साधनों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 5% कमी होगी, अर्थात 3% की वृद्धि। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन में कमी आएगी। कोप डगलस उत्पादन फलन की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से जिस उत्पादन फलन का प्रयोग होता है वो कोप डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। इसे C.W. कोप और P.H. डगलस ने हमें दिया है। कोप डगलस उत्पादन का जो फलन का अनुसरण है Q बराबर B_L⁻∞ C⁻1-A, जिसमें Q वास्तविक उत्पादन, L श्रम, C पूंजी, B श्रम की इकाइयों की संख्या, A श्रम प्रतिस्पादन, 1-A पूंजी का प्रतिस्पादन। ऊपर दिए गए उत्पादन फलन के अनुसार यदि उत्पादन के दोनों साधनों श्रम और पूंजी में 1% की वृद्धि होती है तो उत्पादन यानी कुल उत्पादन श्रम और पूंजी के प्रतिस्पादक के योग द्वारा बढ़ जाएगा, अर्थात A+1-A हो जाएगा, जो 1 के बराबर। 1 के बाद समीकरण के अनुसार जब आगतों में 1% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी 1% की वृद्धि होती है। इस प्रकार कोप डगलस उत्पादन फलन केवल स्थिर पैमाने के प्रतिफल को वर्णित करता है। ऊपर दिए गए उत्पादन फलन में प्रतिपादकों का योग उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल की डिग्री को दर्शाता है। A+B > 1, A+B = 1, A+B <= 1। यदि >1 है तो बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल, <1 है तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल और = 1 है तो स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है।